जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में सावन माह कृष्ण पक्ष की प्रदोष कब है। सावन कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत किस दिन किस तारीख किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब से कब तक हो रहा है। प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या होगा। प्रदोष के व्रत के नियम और विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी सावन माह कृष्ण पक्ष प्रदोष की इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत जो भगवान महादेव जी को सबसे समर्पित होता है, सबसे प्रिय व्रत होता है प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी का। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान महादेव की शरणागति पाने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है, जो बहुत ही अद्भुत माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य, उत्तम सुयोग, वर प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है प्रदोष काल का समय। ऐसा कहा जाता है प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान महादेव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। और उस समय प्रदोष काल में जो भक्त भगवान का पूजन करता है, भगवान का अर्चन करता है, भगवान का भजन करता है, महादेव जी देखकर उसको बहुत प्रसन्न होते हैं और महादेव जी के शुभाशुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान महादेव से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो प्रदोष काल के समय अवश्य प्रदोष व्रत में पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए। किसी भी व्रत में हो प्रातः ही पूजन करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने। आपके पास शिव मंदिर हो तो वहां जाइए, शिव मंदिर ना हो तो अपने घर में भी आप भगवान महादेव जी की फोटो रखकर पूजन कर सकते हैं। आसन लगाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर एक भाव रूप में संकल्प करें, हे भगवान महादेव, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए आज मैं सावन माह कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। भगवान अपनी आसीन कंपा सदैव बनाए रखिएगा, हमारे व्रत की रक्षा करिएगा। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। भगवान का पूजन करें जल से। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, बेलपत्र, भांग, धतूर, समी पत्ता, जो भी कुछ हो भगवान को अर्पण करते, भगवान को भोग लगाएं। जो भी फल मीठा जो कुछ हो एक बेलपत्र के साथ में जो भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में 1 चम्मच जल से आचमन करवा दीजिए। भगवान महादेव प्रदोष व्रत कथा को सुने या पढ़ें। उसके बाद में भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। पूरा दिन आप व्रत रखें, जैसे आप व्रत करते हैं वैसे व्रत रखें। प्रदोष काल के समय जब सूर्य अस्त होने लगे, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले आप प्रदोष काल का समय शुरू हो जाता है, तो आप उस समय आपको प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। उस समय आपको शिव मंदिर में होना जरूरी होता है। शिव मंदिर ना हो तो आपके घर में छोटी शिवलिंग हो तो आप वहां भी पूजन कर सकते हैं। जब दोनों व्यवस्था न हो तब आप अपने घर में भगवान की फोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि शिवालय में है, शिव मंदिर में है, तो भगवान को जल से स्नान करवाइए, फिर आप दूध से स्नान करवाइए, फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग पर स्नान कराइए। फिर आप जल से शिवलिंग को धुल दीजिए। वस्त्र के रूप में एक कलावा शिवलिंग पर लपेट दीजिए। एक जनेऊ भगवान को पहना दीजिए। सफेद चंदन का त्रिपुंड आप जो है भगवान महादेव को लगा दीजिए। अर्घा में जो है, जो अर्घा जलहरी होती है, माता पार्वती जी का स्थान होता है जिसे हस्त कमल बोलते हैं, वहां सिंदूर लगा दीजिए। अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। बेलपत्र, अगर बेलपत्र है 3, 5, 7, 11 तो एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाएं। भांग, धतूर, समी पत्ता, जो कुछ मिल जाए भगवान को अर्पण कर दें। फल मीठा का भोग लगाएं
आप चाहें तो खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। भगवान के भोग में बेलपत्र समर्पित जरूर कर दें। फिर आप जो है शाम को प्रदोष की कथा को सुने या पढ़ें। भगवान पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय वहीं पर जप करना चाहिए। अगर ऐसा पूजन करते हैं, ऐसा वंदन करते हैं, ऐसा भगवान का अर्चन करते हैं तो भगवान महादेव अवश्य अपना शुभ शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस वर्ष 2025 में सावन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार 22 जुलाई को प्रातः में 5:48 से, जो अगले दिन बुधवार 23 जुलाई को प्रातः में 3:45 तक 13 तिथि समाप्त हो जाएगी। अर्थात प्रदोष व्यापनी होने कारण यह सावन माह कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत मंगलवार 22 जुलाई 2025 किया जाएगा। प्रदोष काल की बात करें तो शाम 6:10 से लेकर रात्रि में 8:25 के मध्य प्रदोष काल का पूजन करने का शुभ समय रहेगा। तो आप सब इस समय में संध्या के समय प्रदोष में भगवान महादेव जी का पूजन अर्चन वंदन करें। इस बार जो है वह भौम प्रदोष पड़ रही है, अर्थात मंगलवार को पड़ रही है तो भौम प्रदोष कहलाती है। कहा जाता है यदि प्रदोष व्रत मंगलवार को हो तो कर्ज उतारने के लिए सबसे सुंदर उपाय करना चाहिए। जिनको ऊपर कर्ज लग गया है, जो कर्जदार हो गए हैं, उन्हें इस दिन शंकर जी पर उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रत है तब भी ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। स्नान आदि करके शाम को प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में जाएं। जैसे बताया पूजन ऐसे करें, बेलपत्र के 11 पत्ते ले लें और उस पर चंदन लगाकर और शहद लगाकर सभी पत्तों पर, तीनों पत्तों पर ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान महादेव जी के ऊपर 11 पत्ते बेलपत्र के अर्पित करें और 11 मुट्ठी मसूर की दाल किसी पात्र में रखकर भगवान महादेव के पास समर्पित कर दें और अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान महादेव से और नंदी कान में निवेदन करें कि हे नंदीश्वर, भगवान महादेव से हमारी बात कहिएगा, प्रार्थना करिएगा कि हमारा कर्ज अतिशीघ्र उतर जाए, हम कर्ज से मुक्ति हो जाएं। ऐसा निवेदन करें भगवान महादेव से और नंदी के कान में यह बात जरूर बोलें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके कर्ज अतिशीघ्र उतर जाएंगे, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर एक पुण्य का लाभ आप ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।